आज हम देखेंगे 64 दिन की फसल होने के बाद में प्रदर्शन प्लॉट में विभिन्न जो किस्में लगाई गई है उनकी स्थिति क्या है। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 6 किस्में यहाँ पे लगाई गई है। 2 किस्में कम समय में पकने वाली, उसमें से एक है NRC 150 और दूसरी है JS की 2303। फिर 4 किस्में हैं मध्यम समय में पकने वाली, उनको बाद में हम देखेंगे। और सभी किस्मों की बोनी एक ही दिन हुई थी और तारीख थी 25 जून 2026। और आज हम देखेंगे, आज की है 27 अगस्त, यानी 64 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे एक जैसी की तकनीकी हमने अपनाई है। कम समय में पकने वाली दोनों किस्में 2303 और NRC 150 को हमने जो फ्लैट सोइंग यानी बिल्कुल परंपरागत किसान जिस प्रकार से लगाते हैं उसी सीड ड्रिल से हमने लगाई है। और उसकी जो कतारों की दूरी हमने रखी है 30 सेंटीमीटर, जबकि मध्यम समय में पकने वाली किस्में हैं उसको हमने BBF पद्धति से लगाया और उन कतारों की दूरी हम रखे हैं वह है 45 सेंटीमीटर। उसके अलावा कीट नियंत्रण या रोग नियंत्रण के जो भी संभावित उपाय है वो पूरे आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने फेरोमोन ट्रैप भी लगा के रखा है, लाइट ट्रैप भी लगा के रखा है, बर्ड परचेस यानी पक्षी को बैठने की व्यवस्था यहाँ पे रखी है। बीज उपचार हमने किया था एजोक्सिस्ट्रोबिन, थायोफेनाइट मिथाइल और थायोमिथाक्सम, ये पूर्व मिश्रित एक फफूंदनाशक आता है और इसमें कीटनाशक भी मिला हुआ होता है। 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हमने बोनी से तुरंत पहले इसको बीज उपचार किया था और तुरंत इसकी बोनी करी थी। उसके बाद में दूसरा जो छिड़काव हमने किया है चारा मार दवाई यानी खरपतवार नाशक की, और जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आता है जो कि 72 घंटे में सोयाबीन की बोनी के तुरंत बाद या ज़मीन से बीजांकुर निकलने से पहले। इसके लिए जो अनुशंसित है डाइक्लोसिलम और बाजार था, उसका ब्रांड नेम था स्ट्रॉन्ग आर्म, तो वो हमने बीज हमने अपनाया था। उसके बाद में 3 हमने छिड़काव किए हैं कीटनाशक के। जब एक प्रोटेक्टिव स्प्रे के रूप में हमने क्लोरेंट्रानिलिप्रोल यानी कि कोराजन, उसका हमने 25 दिन की फसल होने पे एक छिड़काव किया था, जिससे कि हम जो इल्लिया है, तीनों प्रकार की पत्तियां खाने वाली इल्लिया है, उसको हम दूर रख सकते हैं। उसके बाद में हमने एक छिड़काव किया था सोलोमन नाम की जो दवा आती है जो कि बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड है, उसका छिड़काव किया था। और अभी कुछ दिन पहले हमने सुरक्षात्मक रूप से प्रायक्सर यानी कि इस दवाई का फफूंदनाशक का छिड़काव किया है। तो अब एक एक करके हम वैरायटी देखेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले NRC 150, ये वैरायटी है जैसे कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बोई गई है। फलियाँ लगी हुई है, इसमें 3 दाने वाली भी फलियाँ है यहाँ पे आप देख रहे हैं और 4 दाने की फलियाँ भी यहाँ पे देख रही है। और जो 64 दिन की फसल हो गई है, अब दाना भरने की स्थिति में है। अभी इसमें कीट या बीमारी का कोई आक्रमण यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। दूसरी जो वैरायटी आप यहाँ पे देख रहे हैं JS की 2303, और ये भी फलियाँ यहाँ पे लगी हुई है। अधिकतर 3 दाने वाली फलियाँ यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में। यहाँ पे सफ़ेद मच्छर आपको कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि हमने छिड़काव कर दिया है 16 मन का, तो इसीलिए यहाँ पे उतना कोई प्रकोप या पीली मोज़ाइक वायरस से होने का नुकसान कम दिख रहा है। ये जो वैरायटी देख रहे हैं JS की 2172, ये भी अभी फलियों में आप दाने भरने की स्थिति में रिप्रोडक्टिव स्टेज पे आप यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति इस समय पे आप देख रहे हैं। आप यहाँ पे जो है इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं और वो स्थिति पार कर ली है। अब जो फलियों में दाने भरने की स्थिति है, कहीं कहीं आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा सफ़ेद फूल, तो ये पार हो गई है क्योंकि ये मध्यम समय में पकने वाली है। लगभग 100 दिन के आसपास इसको पकने में समय लगता है। अगली जो वैरायटी मध्यम समय में पकने वाली है जैसे कि 2172 और NRC 142, ये दोनों, तो ये हमने 45 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाई और BBF सीड ड्रिल का उपयोग करते हुए लगाई। इसमें JS 2172 के विपरीत इसके बैंगनी रंग के फूल आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये भी दाने भरने की स्थिति में है। लगभग ये 96 दिन 100 दिन के आसपास ये पकने में लेती है।
बीच बीच में आप यहाँ पे गेंदे की फसल आप यहाँ पे देख रहे हैं, और वो इसीलिए है कि जो इल्लियाँ लगेगी इसको ज़्यादा खाएंगे और सोयाबीन को नुकसान कम होगा। इसीलिए हमने कीट आकर्षक यानी कि ट्रैप फसल के रूप में हमने इसको लगाया है। 2 वैरायटी नई है बिल्कुल। एक सबसे पॉपुलर जो लोग जानते हैं, अभी आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे, वो है 268 ये है। और इसमें भी बैंगनी रंग के फूल आते हैं, और पत्तियों का आकार आप यहाँ पे देख रहे हैं गोलाकार पत्तियाँ हैं, और स्थिति बहुत अच्छी आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे फलियों में फलियाँ भी लगी हैं। यहाँ पे अगर फोकस करें तो देखिए यहाँ पे फलियाँ आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो NRC 268 ये लगभग 96-98 दिन की ये परिपक्वता अवधि इसकी मानते हैं। और इसके बाद ये अंतिम जो किस्म है 6 किस्मों में से, जो कि 105-106 दिन में पकती है, NRC 270। इसमें भी बैंगनी रंग के फूल आप यहाँ पे देख रहे हैं, और फलियाँ लगी हुई है यहाँ पे, तो दाने भरने की स्थिति में है। तो 65 दिन या 64 दिन पूरे होने के बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं फसल की स्थिति। प्रदर्शन प्लॉट में जो 6 वैरायटी यहाँ पे लगाई गई है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को नई किस्मों के बारे में या प्रदर्शन में जो प्रदर्शित की गई तकनीकी के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगर आप यहाँ पे प्रदर्शन प्लॉट पे विजिट करना चाहते हैं तो कभी भी कार्यालयीन दिवस में सोमवार से शुक्रवार यहाँ पे आ सकते हैं, और बाकी जो त्योहारों की जो अवकाश है वो इसको छोड़ के तो आपका स्वागत रहेगा। आपको हम लोग प्रदर्शन प्लॉट दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।